स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं फिर से आपको दोबारा से साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर बिहार बोर्ड 10 क्लास के लिए हाजिर हूँ। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और दोस्तों के बीच क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? पूछा है कि जो हीलियम है, हीलियम कैसा तत्व है? किसके बारे में पूछा है? हीलियम के बारे में, कि हीलियम जो है वो कैसा तत्व है। ठीक है ना, तो हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व। ठीक है, हीलियम का संकेत होता है, हीलियम का संकेत होता है He। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। अब परमाणु संख्या होता है 2। ठीक है, हीलियम का संकेत होता है 2, परमाणु संख्या 2। ठीक है, अक्रिय गैस किसको कहेंगे? जिसका बाहरी कक्षा पूरा इलेक्ट्रॉन से भरल रहेगा, उसको क्या कहेंगे? अक्रिय तत्व। ठीक है, तो हीलियम भी क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस। इसका संकेत क्या है? He है। परमाणु संख्या कितना है? 2 है। चलिए आगे। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या अनुपात है? बोला जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो पहले जल का सूत्र जानिए। जल का सूत्र, ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2 परमाणु। ऑक्सीजन में 1 परमाणु। हाइड्रोजन है 2 परमाणु, ऑक्सीजन है 1 परमाणु। ठीक है, तो अनुपात पूछा है दोनों के बीच में, तो देखिए क्या हो गया? 2:1। ठीक है, जल का सूत्र में हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो 2:1। तो क्या होगा? 2:1। ठीक है, 2:1। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त? बोला जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 गो होता है। आवर्त क्या होता है? 7 गो। समझिए, आवर्त सारणी में आवर्त होता है 7 गो। समूह या वर्ग 18 गो। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त होता है 7 गो। ठीक है, और समूह या वर्ग होता है 18 गो। आवर्त सारणी का खोज कौन किया? आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हेनरी मोसले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करने वाला कौन है? हेनरी मोसले। कोई दिक्कत? कौन खोज किए हैं? हेनरी मोसले। तो आवर्त सारणी से जाने क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त क्या गो है? 7 गो है। समूह या वर्ग क्या गो है? 18 गो है। खोज कौन किया आधुनिक आवर्त सारणी के? हेनरी मोसले। ठीक है, इसमें पूछता है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा है। तो जो खड़ा ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं समूह। समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह या वर्ग कहते हैं। ठीक है, समूह या वर्ग। ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। तो ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर को, स्तंभ को समूह या वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कतार को क्षैतिज को क्या कहते हैं? क्षैतिज यानी जो गिरा वाला है, क्षैतिज या गिरा वाला को कहते हैं आवर्त। याद रखिए, इससे ज़्यादा आवर्त सारणी में नहीं पूछेगा। सुनिए, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बता रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त क्या है? 7 गो। समूह या वर्ग कितना है? 18 गो। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया? हेनरी मोसले। ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी जो खड़ा है, इसे लाइन से ऊपर खड़ा है, उसको ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समूह या वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कतार यानी गिरा वाला, कैसे से गिरल है, उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। सिलिका क्या है? बोला है जो सिलिका है वो सिलिका क्या है? किसके बारे में पूछ रहा है? सिलिका के बारे में। तो सिलिका धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या है? इनमें से कोई नहीं। यदि सिलिकॉन रहता, यदि सिलिकॉन
यदि सिलिकॉन रहता तो सिलिकॉन उपधातु है, याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। इसका संकेत क्या होता है? Si। ठीक है, सिलिकॉन रहता तो यहाँ सिलिका है, तो सिलिका क्या? इनमें से कोई नहीं, ना धातु अधातु कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। सिलिकॉन के बारे में पूछे तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन का संकेत क्या है? Si। डैश OH को क्रियाशील समूह क्या है? बोला OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का देखिए, कीटोन को कहते हैं CO, कीटोन को क्या कहते हैं? CO। एल्कोहल को कहते हैं OH। ठीक है, एल्कोहल को कहते हैं OH। एल्डिहाइड को कहते हैं CHO। ठीक है, क्रियाशीलता समूह, क्रियाशील मूलक है। ठीक है, क्रियाशील मूलक। कीटोन को कहते हैं CO, क्रियाशील मूलक। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? CO। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO होता है। तो आपको पूछा था किसका? OH का क्रियाशील मूलक क्या है? तो क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। तो यहाँ से पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बोल रहा है कि जो प्रकृति है, अपना इन्वायरमेंट है, उसमें ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे, संतुलन कैसे बना रहता है, यानी बैलेंस सब बराबर कैसे रहता है। तो कैसे रहता है बताइए? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वातावरण में ऑक्सीजन बनाए, संतुलन ऑक्सीजन को बनाए कौन रखता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ पौधा में। किस में होता है? पेड़ पौधा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ पौधा में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ पौधा। अब प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होगा। कब होगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होगा, जब सूरज जब तक रहेंगे जब तक प्रकाश संश्लेषण होगा। सूरज खत्म, प्रकाश संश्लेषण, यानी रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण कौन सा गैस जरूरी है? ठीक है, तो जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। दिन में क्या होगा? दिन में प्रकाश संश्लेषण में ध्यान दीजिएगा, दिन रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 पेड़ पौधा लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। ठीक है, दिन रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। यदि रात है तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक है ना। अब प्रकाश संश्लेषण की बात बता रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? यदि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। रात के समय पेड़ पौधा क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? बोला पौधों में जो श्वसन क्रिया होगा उसमें ADP टूटने से कितने अणु बनेंगे? तो कितना बनेंगे? 30.5 किलो जूल पर मोल। कितना बनेंगे? 30.5 किलो जूल पर मोल बनेंगे। ठीक है ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ बोले या कक्ष बोले? कोष्ठ बोले या कक्ष बोले? ठीक है, मानव हृदय मतलब हार्ट में कितने कोष्ठ है या कक्ष बोले तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने भाग होते हैं? मानव हृदय के 4 भाग होते हैं। मानव हृदय को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। उसी को कक्ष या कोष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़े। नहीं, देखिए मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग। तो प्रकुचन दाब देखिए 2 चीज़ यहाँ पूछता है, 2 चीज़ यहाँ पूछता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकुचन दाब, प्रकुचन दाब क्या पूछेगा? प्रकुचन दाब। तो प्रकुचन दाब होता है 120 mmHg। ठीक है, ये प्रकुचन दाब होता है। एक होता अनुशिथिल दाब।
अनुशिथिल दाब, तो ये होता 80 mmHg। एकदम याद रखेगा VVI, ठीक है। यहाँ पूछा था मानव हृदय का औसत, मानव हृदय का प्रकुचन दाब कितना होता है? 120 mmHg होता है प्रकुचन दाब। अनुशिथिल दाब कितना होता है? 80 mmHg। एकदम याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। यहाँ पूछा मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब कितना है, तो प्रकुचन दाब पूछ रहा है, तो प्रकुचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? बोरा जो पेड़ पौधा है उसमें वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्ता से या फूल से? तो बताइए किससे होता है? तो किससे होता है? पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता से होता है। पत्ता के जो पीछे छोटा छोटा छेद पाया जाता है उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं, ठीक है। वही रंध्र द्वारा गैस के माध्यम से क्या वाष्प उत्सर्जन होता है? जल, पेड़ पौधा में आपको पूछेगा कि पेड़ पौधा में जल का संतुलन कैसे बना रहता है, तो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। याद रखिएगा, पेड़ पौधा में जल की हानि कैसे होती है? वाष्प उत्सर्जन द्वारा। पूछेगा पेड़ पौधा में जल की हानि कैसे होती है, तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा। पेड़ पौधा में जल के संतुलन कैसे बना रहता है, तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पत्ता में होता है। पत्ता के पीछे छोटा छोटा छेद पाया जाता है, वही छेद से होता है, और उसी छेद को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आई श्योर, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ। तो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपना फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी दोस्तों को शेयर करवा के, और सभी को बोलिए कि लाइक कर दें। आप भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने सभी को बोल दीजिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।